इस नदी की रेतीली मिट्टी में छोटे छोटे सोने के टुकड़े मिलते हैं और ये आदिवासी उस रेतीली मिट्टी को छानकर सोने के टुकड़ों को ढूंढते हैं और रोज झोला भर भर के सोना अपने घर ले जाते हैं। लेकिन एक दिन राजा इन्हें देख लेता है और ये लोग क्या कर रहे हैं ये जानने के लिए अपने सैनिकों से उन्हें बंधी बनाकर लाने के लिए कहता है। सैनिक कहते हैं, अबे सुनो, नीची जाति के झिंगुरों महाराज ने तुम्हें बंधी बनाकर लाने के लिए कहा है। और तभी सैनिक उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये नंगे पुंगे सबकी पुंगी बचा देते हैं, जिससे और सैनिक उन पर हमला करते हैं। लेकिन ये आदिवासी सभी सैनिकों की बिना निरमा पाउडर की धुलाई कर देते हैं। फिर ये लंगोटियों का सरदार राजा के पास जाता है और नदी से निकाला हुआ सोना उस बुड़बुक को दे देता है। सोना देखकर राजा कहता, बिना मिलावट का सोना, ये तो मुझे और चाहिए। तभी लंगोटीदार कहता है, अबे चिरकुट सुन, इस नदी में सोना उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्हें सोने की जरूरत होती है, लेकिन अगर तेरे जैसे भिखमंगे राजा इस सोने को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो तुम्हें सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। राजा कहता है, मेरे निकम्मे सैनिकों, मुझे सोना ढूंढ कर दो। सारे सैनिक चलनी लेकर सोना ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन भड़वों को कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये पंडित मोर का पीछा करते हुए जाता है और उसे वहाँ सोने का एक पूरा पहाड़ दिखता है। लेकिन लगोटिया कहता है, महाराज वो मायावी है। लेकिन इस बार भी ये उसकी बात नहीं मानता है, जिससे सभी सैनिक स्वर्ग पहुंच जाते हैं। इन लंगोटियों के ढूंढने पर नदी में सोने के छोटे छोटे टुकड़े मिल रहे थे, लेकिन जब राजा ने अपने सैनिकों को नदी में सोना ढूंढने के लिए भेजा तो उसके एक भी सैनिक को उस नदी में घंटा कुछ नहीं मिलता। तभी इस पंडित को वहाँ पर सोने का एक पूरा पहाड़ दिखता है। लेकिन लंगोटियों का सरदार कहता है, महाराज वो सोना मायावी है और हमें सिर्फ नदी के सोने को ही लेने का अधिकार है। लेकिन राजा उसकी बात नहीं मानता और अपने सैनिकों को पहाड़ का सोना लाने के लिए आदेश देता है। और जैसे ही वो सैनिक सोने को छूने वाले थे, तभी सोने के पहाड़ से अचानक से सांप निकलकर सैनिकों को डसने लगते हैं। राजा का भी पत्ता कटने वाला था, तभी लंगोटियां उस सांप को पकड़कर खत्म कर देता है और वहाँ पर एक दवा छिड़कता है, जिससे सारे सांप भाग जाते हैं। महाराज कहता है, अबे भूतनी के सांप ने तो तुझे भी काटा था ना, तो तू क्यों नहीं टपका? तब ये कहता है, महाराज इनसे तो हमारा जन्मों जन्मों का संबंध है और अब तुम अपना बोरिया बिस्तर समेट कर यहाँ से निकल लो। लेकिन राजा उसकी बात नहीं मानता और अपने सैनिकों को कहता है, देखो बे, ये सांप तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये सुनकर सभी सैनिक आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उन पर इस बार भालों से हमला होता है, जिससे सारे सैनिक ढेर हो जाते हैं और राजा भी अपनी धोती पकड़कर भाग रहा था। तभी वो कहता है, अरे भाई मान जा यार, मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ। ये सोना निकालकर मुझे अपने सैनिकों को पहाड़ का सोना लाने के लिए दोबारा भेजता है। लेकिन अचानक हुए भालों के हमलों से उसके सारे सैनिक ढेर हो जाते हैं। राजा भी अपनी धोती पकड़कर पतली गली से निकल रहा था। तभी राजा कहता है, प्लीज भाई मान जा यार, मुझे सोना निकाल कर दे दे और बदले में तुझे जो चाहिए वो मैं दे दूंगा। लंगोटिया कहता है, सुन बिड़ू, अपने को ये जमीन मांगता। पंडित कहता है, औकात में रह बे, तुम लोगों की भीख मांगने की आदत गई नहीं। लेकिन राजा कहता है, अबे पंडित चुप कर तू, और हाँ भाई ठीक है, मैं तुझे जमीन दे दूंगा। अब लंगोटिया अपनी कच्चे बनियान की टोली लेकर चला जाता है, लेकिन उन पर भी अचानक से हमला हो जाता है और उसके कुछ साथी लुढ़क जाते हैं। लंगोटिया कहता है, अबे सालों सब साथ में रहो, तभी हम उनका सामना कर पाएंगे। जिसके बाद एक एक करके वो लोग सभी को खत्म कर देते हैं। लेकिन इस सोने की रक्षा करने वाली नाग कन्या लंगोटिया के सभी साथियों का स्वर्ग का पत्ता काट देती है। लेकिन लंगोटिया कोड़े से उसकी खूब धुलाई करता है और फिर उसे बांध देता है। राजा खुश होकर कहता है, लंगोटिया आज तू मेरा सेनापति होगा। राजा भी उस सोने को देखकर खुशी के मारे पागल हो रहा था, लेकिन तभी उसका पोपट हो जाता है, क्योंकि ये सोना नहीं मिट्टी थी। राजा कहता है, अबे कुकुर, तूने हमें चुटिया बनाया। लंगोटिया कहता है, नहीं महाराज, इस नाग कन्या ने सोने को मिट्टी बना दिया है। देखा कि सोने को देखकर राजा खुश हो जाता है और लंगोटिया को अपना सेनापति बना देता है। राजा उस सोने को देखकर खुशी के मारे पागल हो रहा था, लेकिन तभी उसका पोपट हो जाता है, क्योंकि ये सोना नहीं बल्कि मिट्टी थी। राजा कहता है, अबे कुकुर, तूने हमें चूतिया बनाया। लंगोटिया कहता है, नहीं महाराज, इस नाग कन्या ने सोने को मिट्टी बना दिया है। लेकिन राजा कहता है, अबे साले, हमें तेरी कोई भी मनगढ़ंत कहानी पर भरोसा नहीं है। ये कहकर राजा अपनी दी हुई तलवार लंगोटिया से वापस लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी पंडित कहता है, महाराज इन सारी घटना का जिम्मेदार ये श्रपित मुनि की मूर्ति है और इसका सर धड़ से अलग करने के बाद ही हमें ये सोना मिलेगा। राजा पंडित की बात मान लेता है और अपनी तलवार से मुनि का सर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन इससे वो नाग कन्या क्रोधित हो जाती है और खड़ी होकर अपनी सारी रस्सियां चुटकियों में खोल लेती है और जोरों से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज इतनी भयावह थी कि सारे सैनिक बेहोश हो जाते हैं और तभी नाग कन्या भाला लेकर लंगोटिये पर हमला कर देती है, जिससे वो घायल हो जाता है और अपने बचाव के खातिर लंगोटिया नाग कन्या पर हमला करता है, जिससे नाग कन्या का पेट कट जाता है और पूरे मैदान में उसका खून फैल जाता है और धीरे धीरे वो खून सोने में बदल जाता है। और इतना सारा सोना देखकर राजा का दिल तो बल्ले बल्ले करने लगता है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि नाग कन्या का खून जमीन पर जहाँ भी गिरता है वो सारा खून सोने में बदल जाता है। इतना सारा सोना देखकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन इस सोने को ढूंढने की सारी मेहनत लंगोटिये ने की थी और राजा उसे सोने का एक टुकड़ा भी नहीं देता है। लंगोटिये की कई पीढ़ी गरीबी में जीती है और एक दिन जब उसका परिवार अपने अनाज के पास सो रहा था, तभी कोई मसाला फेंक कर उनके अनाज में आग लगा देता है। लंगोटिये का पर पोता थांगलन जल्दी से गांव वालों को बुलाकर आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन उनका पूरा अनाज जल चुका था और अब उनके पास खाने तक के लिए अनाज नहीं बचा था। अगले दिन जमींदार वहाँ पर आता है और कहता है, थांगलन, तुम्हें 180 बोरी चावल का टैक्स अंग्रेज सरकार को चुकाना है। लेकिन तभी थांगलन उस आदमी को देख लेता है जिसने रात को उसके खेत में आग लगाई थी और वो आदमी कोई और नहीं, जमींदार का सैनिक था। इसलिए थांगलन उस आदमी को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन जमींदार के सामने थांगलन का परिवार टिक नहीं पाता और उन्हें ये लोग खूब मारते हैं। तभी मुंशी कहता है, तुम्हारा कर्जा जमींदार भर देगा, लेकिन तुम्हारी 2 बीघा जमीन जमींदार के पास गिरवी रहेगी और उसका मूल और ब्याज चुकाने तक तुम्हें 2 साल तक अपने परिवार के साथ गुलाम बनकर काम करना पड़ेगा और अगर तुम गांव छोड़कर गए तो तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। थांगलन खेतों में काम कर रहा था, तभी एक अंग्रेज ऑफिसर आता है और कहता है, चलो सोना ढूंढने। ये सुनकर सभी लोग भाग जाते हैं। थांगलन को 180 बोरी चावल का टैक्स अंग्रेज सरकार को चुकाना था। वो सारा टैक्स जमींदार चुका देता है, लेकिन उसके बदले में पूरे परिवार को 2 साल तक गुलाम बनकर बिना मजदूरी के काम करना होगा। जमींदार ने जानबूझकर उनके साथ ऐसा किया। थांगलन अपने परिवार के साथ खेतों में काम
कर रहा था। तभी वहाँ पर एक अंग्रेज अफसर आता है जो कहता है चलो सोना ढूंढने। ये सुनते ही सभी लोग भाग जाते हैं। मुंशी कहता है अबे सुन लो यार, वहाँ पर मिलने वाला सोना आधा तुम रख लेना। लेकिन कोई भी उस श्रापित जगह में दोबारा नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ पर जाने वाले सभी लोग मारे जाते थे। लेकिन गाँव के कुछ लोग जमींदार की गुलामी से बचने के लिए सोना ढूंढने जाने के लिए तैयार थे। थांगलन की पत्नी रोते हुए कहती है तू वहाँ पर मत जा, अगर तू मारा जाएगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा। थांगलन समझाता है कि अगर वो नहीं गया तो सालों तक हमें गुलाम बनकर काम करना पड़ेगा। काफी देर मानने के बाद उसकी पत्नी मान जाती है। सोना ढूंढने से पहले ये लोग काली मैया की पूजा करते हैं। सामने एक विशाल नदी थी और सभी लोग थांगलन की कहने पर नदी को पार करने लगते हैं। लेकिन तभी वो नाग कन्या पानी के अंदर थांगलन के पैर को पत्थर में फंसा देती है। सभी लोग थांगलन के कहने पर उसके बताए रास्ते से एक बांस की लकड़ी के सहारे विशाल नदी को पार करने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे नदी का पानी इनकी गर्दन तक आ जाता है। थांगलन कहता है चिंता मत करो बे, हमें कुछ नहीं होगा। और तभी उसे पानी में नाग कन्या दिखाई देती है और थांगलन डर कर उसे मारने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से सभी लोगों का संतुलन बिगड़ जाता है और वो लोग नदी में डूबने लगते हैं। नाग कन्या थांगलन का पैर पत्थर में फंसा देती है और थांगलन अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करते करते पानी में बेहोश हो जाता है। पंडित जल्दी से तैर कर उसके पास आता है और उसे बचाकर बाहर ले आता है। सभी लोग मरते मरते बचे थे और वो लोग थांगलन पर बहुत गुस्सा थे। अब ये लोग चलते चलते हाथी के पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं। थांगलन कहता है साहब हमें सोना हाथी के पहाड़ के पीछे मिलेगा। लेकिन तभी ये अंग्रेजी ऑफिसर कहता है अबे साले मुंह बंद कर तू, अब तू कुछ नहीं बोलेगा। फिर ये लोग पहाड़ के पास पहुंचते ही हर जगह सोना ढूंढने लगते हैं, लेकिन इन्हें मिट्टी के अलावा कुछ नहीं मिलता। तभी ये पंडित एक मोर को पकड़ कर लाता है और कहता है साहब ये मोर जहाँ पर जाएगा वहाँ पर हमें सोना मिलेगा। और जहाँ पर मोर अपना पैर रखता है वहाँ पर पंडित साहब को खुदाई करने के लिए कहता है। सभी लोग खुदाई करने लगते हैं और काफी खोदने के बाद भी उन्हें वहाँ पर घंटा कुछ नहीं मिलता। फिर पंडित कहता है साहब ये फूल सोने जैसे दिख रहे हैं, इसलिए हमें इनके नीचे सोना मिलेगा। फिर ये लोग जहाँ भी फूल के पौधे थे वहाँ पर इन्होंने हर जगह गड्ढा खोद दिया। पंडित के कहने पर ये लोग हर जगह सोने के लालच में खुदाई करने लगते हैं, लेकिन उनके हाथ मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं लगता। और रात को अचानक से उनकी कुटिया में आग लग जाती है। धीरे धीरे उनका सफर डरावना होता जा रहा था। लेकिन अगले दिन उन्हें रास्ते में एक सुरंग दिखाई देती है। पंडित कहता है साहब जी सोना हमें इसी सुरंग में मिलेगा। लेकिन थांगलन कहता है नहीं साहब ये कोई सुरंग नहीं है, बल्कि इस गड्ढे में उस श्रापित मुनि का धड़ है। लेकिन पंडित थांगलन की बात नहीं मानता और एक आदमी के साथ उस गड्ढे के पानी के अंदर सोना ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी इस आदमी को पानी के अंदर उस श्रापित मुनि का धड़ दिखता है और उसे देखते ही ये डर कर पानी से बाहर निकल आता है और थांगलन को उस मुनि के धड़ के बारे में बताता है। और ये सुनते ही थांगलन का बेटा उस धड़ को लेने के लिए पानी में कूद जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर नाग कन्या आ जाती है और थांगलन के बेटे को पानी के अंदर पकड़ लेती है। काफी देर से थांगलन का बेटा पानी से बाहर नहीं आया था, इसलिए थांगलन पानी में कूद जाता है और अपने बेटे को उस मूर्ति से बचाकर पानी से बाहर ले आता है। लेकिन अब उस श्रापित मुनि के धड़ को देखकर सब लोग डर गए थे और सभी लोग वापस घर जाने के लिए कहते हैं। लेकिन इतने दूर आकर अंग्रेजी ऑफिसर खाली हाथ घर नहीं लौटना चाहता था, इसलिए वो थांगलन को रास्ता दिखाने के लिए अंग्रेज ऑफिसर उनकी बात नहीं मानता और थांगलन को आगे का रास्ता दिखाने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही ये लोग हाथी के पहाड़ के पास पहुंचते हैं तभी एक भयानक तूफान आ जाता है, जिससे इन लोगों की ओर फट जाती है। इसलिए ये लोग फिर से उन्हें इस श्रापित जमीन से वापस जाने के लिए कहते हैं। तभी अंग्रेज ऑफिसर का साथी बंदूक लेकर थांगलन को कहता है तू शैतान है और तू हमें मरवाना चाहता है, अगर तू आगे बढ़ा तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। लेकिन अंग्रेज ऑफिसर अपने साथी को बंदूक नीचे करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे हर हालत में सोना ढूंढना था। और तभी अचानक से वहाँ पर एक काला चीता आ जाता है और उसे देखते ही सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। अंग्रेज उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो चीता उस पर हमला कर देता है, जिससे उसकी बंदूक गिर जाती है। अंग्रेज बंदूक लेने की कोशिश करता है, लेकिन चीता उस पर इतने हमले करता है जिससे कि अंग्रेज अफसर पूरी तरह घायल हो जाता है। लेकिन तभी थांगलन आकर उसे बचा लेता है। थांगलन उस चीते का अकेला सामना कर रहा था और तभी थांगलन भी चीते के हमले से बेहोश हो जाता है। थांगलन का बेटा डर की वजह से बंदूक भी नहीं चल पा रहा था और इसका फायदा उठाकर चीता थांगलन पर हमला कर देता है। लेकिन तभी उसे होश आ जाता है और वो उस चीते को खत्म कर देता है। अब थांगलन का बेटा मुनि का धड़ लेकर आगे बढ़ रहा था, तभी उसे जमीन में उस श्रापित मुनि का दबा हुआ शरीर दिखता है और वो जल्दी से अपने पिता को बुलाता है। थांगलन सभी लोगों से खुदाई करने के लिए कहता है, क्योंकि इसी जगह के आसपास ही उन्हें सोना मिलेगा। और जैसे ही ये लोग खुदाई करने लगते हैं तभी उन पर नाग कन्या हमला कर देती है। ये नाग कन्या इस सोने की रखवाली का सदियों से कर रही है और वो हर हालत में इन लोगों को सोना नहीं ले जाने देगी। थांगलन भी उस नाग कन्या को खत्म करना चाहता था, क्योंकि जैसे ही उसका खून जमीन पर गिरेगा वो सारा खून सोने में बदल जाएगा। लेकिन नाग कन्या थांगलन को खत्म करने वाली थी, तभी सही समय पर पंडित थांगलन को बचा लेता है। उन पर चारों तरफ से हमला हो रहा था, लेकिन जैसे ही थांगलन का बेटा मुनि के धड़ को उसके शरीर से जोड़ता है तभी अचानक से वहाँ का वातावरण बदल जाता है। नाग कन्या अंग्रेज ऑफिसर को काफी घायल कर देती है और उसे बचाने के लिए थांगलन सैनिकों को मारते हुए आगे बढ़ता है। तभी नाग कन्या उसे भी घायल कर देती है और थांगलन को खत्म करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी थांगलन नाग कन्या को गोली मार देता है, लेकिन नाग कन्या के सैनिक उसे तुरंत वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और रात को जब ये सोना पिघला रहे थे तभी वहाँ पर बिजली गिरने लगती है और चारों तरफ आग